हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और मजेदार स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है अ रॉक ऑन रोड। अ रॉक ऑन रोड। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। वंस यानी कि एक बार, वंस अपॉन अ टाइम। वंस मतलब तो वैसे होता है एक बार, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। आ किंग, आ किंग, इसको आप ए भी पढ़ सकते हैं या आ किंग, लेकिन मैं इसे आ पढ़ता हूं। हैड प्लेस्ड, हैड प्लेस्ड यानी कि रखा था। आ किंग एक राजा, हैड प्लेस्ड, प्लेस मतलब क्या होता है रखना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेस्ड यानी कि रखा। प्लेस, प्लेस, प्लेस्ड, वर्ब का कौन सा फॉर्म है थर्ड। आ बाउल्डर, एक बाउल्डर, बाउल्डर मतलब क्या होता है चट्टान, रखा एक चट्टान। आ किंग एक राजा, हैड प्लेस्ड यानी कि कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है इसलिए हैड प्लेस्ड लगा है। आ बाउल्डर, बाउल्डर मतलब क्या होता है चट्टान या पत्थर। एक किंग रखा था एक चट्टान। ऑन आ रोडवे, एक रोडवे पे, रोडवे मतलब क्या होता है सड़क। एक राजा एक पत्थर या चट्टान रखा था एक रास्ते पर। ऑन मतलब क्या होता है पर। एक बार, एक वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है, एक राजा रखा था एक चट्टान एक सड़क पर। देन यानी कि देन मतलब क्या होता है तब। ही हिड, देखिए हिड मतलब क्या होता है छुपा लिया। हिड कौन सा फॉर्म है वर्ब का, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, तो कौन सा टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन तब, ही हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड, वह छुपा लिया खुद को। हिमसेल्फ मतलब क्या होता है खुद को। एंड और वॉच्ड टू सी, वॉच्ड यानी कि गया, टू सी देखने के लिए। यहाँ पे वॉच्ड मतलब भी देखने का होता है और सी मतलब भी होता है देखना, लेकिन यहाँ वॉच्ड का मतलब क्या होता है गया। इफ यदि, एनीवन, एनीवन मतलब कोई भी, एनीवन मतलब कोई भी। वुड रिमूव, रिमूव करेगा यानी कि हटाएगा, रिमूव मतलब क्या होता है हटाना। द ह्यूज रॉक, रॉक मतलब क्या होता है पत्थर, और यहाँ पे ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है बहुत विशाल। कि वह, देन तब, ही हिड हिमसेल्फ, ही हिड हिमसेल्फ वह खुद को छिपा लिया। एंड और वॉच्ड टू सी और देखने गया, टू सी देखने के लिए, और वॉच्ड गया। इफ यदि, एनी वन यानी कि कोई भी, वुड रिमूव यानी कि हटाएगा, द ह्यूज रॉक विशाल पत्थर। सम ऑफ द किंग्स, अपॉस्ट्रॉफी लगा, सम ऑफ द किंग्स वेल्थिस्ट मर्चेंट्स। देखिए वेल्थिस्ट मतलब क्या होता है धनी, वेल्थिस्ट धनी, और यहाँ पे फिर मर्चेंट यानी कि व्यापारी। कुछ व्यापारी जो थे किंग के यानी राजा के। एपोस्ट्रॉफी, अगर एपोस्ट्रॉफी आपको नहीं लगाना है तो आप कैसे लिख सकते हैं वेल्थिस्ट मर्चेंट्स फिर ऑफ फिर किंग। एपोस्ट्रॉफी किसका काम करता है ऑफ का, और हिंदी में कहें तो का के की। एंड और कोर्टियर्स और दरबारी, कोर्टियर्स मतलब क्या होता है दरबारी। केम बाई मतलब आए, उसके पास आए। एंड और रास्ते, उस रास्ते के पास आए। एंड यानी कि और, सिंपली यानी कि साधारण से, वॉक अराउंड इट वह सावधानी से यानी कि साधारण, वह निकल गए।
वॉक्ड यानी कि चल गए या निकल गए, अराउंड इट इसके अगल बगल से वह निकल गए। मैनी लाउडली ब्लेम्ड, मैनी यानी कि अनेक, लाउडली मतलब क्या होता है, लाउडली मतलब होता है तेजी से, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड मतलब क्या होता है, दोषी, दोषी ठहराना, ब्लेम मतलब होता है दोषी ठहराना, और ब्लेम का थर्ड फॉर्म है तो दोषी ठहराएं। द किंग राजा को, किंग यानी कि राजा को, फॉर के लिए, नॉट कीपिंग रखने के लिए, द रोड रोड्स को यानी कि सड़कों को, क्लियर यानी साफ। बहुत लोग तेजी से दोषी ठहराएं राजा को उस रोड सड़कों को सब साफ ना रखने के लिए। बट यानी कि लेकिन, नन यानी कि किसी भी नहीं, किसी भी नहीं ने, नन मतलब कोई नहीं, डिड एनीथिंग, डिड यानी कि किया, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। अबाउट यानी कि के बारे में, गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द मतलब किसी चीज से बाहर, एक फ्रेज है आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द फ्रेज जिसका मतलब किसी चीज से बाहर, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा या किया, अबाउट के बारे में, गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे, उस ये स्टोन को किसी ने भी नहीं सोचा या कुछ किया, ये चट्टान को साइड में रखने के लिए। बिग स्टोन यानी कि बड़े पत्थर को या चट्टान को। देन यानी कि तब, देन मतलब क्या होता है तब। आ पीजेंट, आ पीजेंट मतलब क्या होता है, पीजेंट मतलब होता है एक किसान, आ पीजेंट एक किसान। केम वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, आपको कल ही वीडियो में बताया था। केम यानी कि आया, along carrying a load of vegetables, load of vegetable, load पहले समझ लीजिए, लोड यानी कि बोझ, ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि क्या होता है मतलब सब्जियां। अप्रोचिंग यानी कि, अप्रोचिंग मतलब पास, द बाउल्डर, अप्रोचिंग मतलब पास, द बाउल्डर यानी कि पत्थर। पहले आप यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड लर्न कीजिए। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। फिर यहाँ पे हाँ, फिर यहाँ प्लेस्ड यानी कि रखा, अ बाउल्डर, बाउल्डर मतलब पत्थर, रोडवे यानी कि रास्ते पर, हिड वर्ब का सेकंड फॉर्म, छुपा लिया यानी कि, एनीवन मतलब कोई, कोर्टियर यानी कि दरबारी, और यहाँ पे वेल्थिस्ट, सॉरी वेल्थिस्ट मर्चेंट मतलब क्या होता है, तो दरबारी, धनी दरबारी। फिर लोड यानी कि बोझ, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। पीजेंट, पीजेंट यानी कि किसान। आउट ऑफ द फ्रेज, आउट ऑफ द एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज से बाहर। द पीजेंट यानी कि जो पीजेंट था, क्या पीजेंट, देखिए पीजेंट मतलब क्या होता है किसान। लेड, लेड डाउन यानी कि, लेड मतलब क्या होता है रखा, डाउन यानी कि नीचे, नीचे रखा। हिज बर्डन, हिज बर्डन यानी कि अपना बोझ, बर्डन मतलब क्या होता है बोझ। एंड और ट्राइड और प्रयास किया, ट्राइड टू प्रयास किया, मूव द स्टोन, स्टोन को यानी कि पत्थर को, स्टोन मतलब भी होता है पत्थर या चट्टान, मूव करने का सोचा या ट्राई किया। ऑफ टू द साइड ऑफ द रोड यानी कि दूसरे साइड में करने के लिए उसे, रोड के साइड में करने के लिए उसे क्या किया, ट्राई यानी कि प्रयास किया। द पीजेंट यानी कि किसान
लेट डाउन रखा, हिज अपना, बर्डन यानी कि बोझ, एंड और ट्राइड प्रयास किया, मूव करने के लिए, टू मूव यानी कि उसे ले जाने के लिए, स्टोन यानी कि रोक को यानी कि पत्थर, टू द साइड ऑफ द रोड, साइड रोड के साइड में, आफ्टर यानी कि के बाद, मच पुशिंग, पुशिंग मतलब धक्का देना, बहुत धक्का देने के बाद, एंड और ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद, ही फाइनली सक्सीड मतलब क्या होता है, सफल, वह सफल हो गया आखिरकार, वह आखिरकार सफल हो गया, आफ्टर के बाद, मच पुशिंग बहुत धक्का देने के बाद और कड़ी मेहनत के बाद, ही फाइनली सक्सीड वह आखिरकार क्या हो गया, सक्सीड हो गया, सफल। एज मतलब क्या होता है, जैसे ही, एज यानी कि जैसे ही, द पीजेंट यानी कि किसान, पिक्ड अप यानी कि ऊपर उठाया, पिक्ड अप यानी कि ऊपर उठाना, हिज लोड यानी कि बोझ, जब जैसे ही वह अपना ऊपर उठाया, ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों का, ही नोटिस्ड वह ध्यान से देखा, नोटिस्ड यानी कि ध्यान से देखना, अ पर्स मतलब क्या होता है, वैलेट या बटुआ, जो आप पर्स बोलते हैं वैलेट यानी कि, लाइन छिपा हुआ, इन द रोड यानी कि रोड में या सड़क में, वेयर यानी कि जहां, वेयर मतलब कहाँ भी होता है और जहां, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा, जहां। द बाउल्डर यानी कि जहां वो बाउल्डर, हैड बीन यानी कि था, बाउल्डर यानी कि पत्थर, वह जहां था, बाउल्डर मतलब पत्थर या चट्टान। द पर्स यानी कि वैलेट या बटुआ, कंटेन्ड उसमें था या कंटेन करता था, मैनी गोल्ड कॉइन्स बहुत सोने के सिक्के, कॉइन्स यानी कि सिक्के, मैनी अनेक या गोल्ड फिर यानी कि सोने, कॉइन्स सिक्के, बहुत सोने के सिक्के उसमें थे, उस वैलेट में या पर्स में, एंड और आ नोट एक नोट थी, फ्रॉम द किंग एक राजा से एक नोट थी, देखते हैं क्या है, इंडिकेटिंग दैट द गोल्ड वाज यानी कि गोल्ड सोना, वाज था, फॉर द पर्सन के लिए, पर्सन यानी कि आदमी के लिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो, हु मतलब क्या होता है, जो, रिमूव्ड हटाएगा यानी कि जो रिमूव करेगा, उसे हटाएगा, द बाउल्डर उस पत्थर को, फ्रॉम द रोडवे सड़क से, द पीजेंट यानी कि जो किसान था, लर्न का कौन सा फॉर्म है, थर्ड, सीखा, वाट की, जो, मैनी अदर्स नेवर अंडरस्टूड मतलब क्या होता है, समझना, पीजेंट था वो समझा यानी कि किसान समझा या सीखा कि जो दूसरे लोग थे वह कभी भी नहीं समझे। मोरल, इस स्टोरी का हमें मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। वर्क यानी कि काम, डन यानी कि किया गया, काम किया गया, सेल्फलेसली मतलब क्या होता है, निस्वार्थ, ऑलवेज यील्ड्स रिच डिविडेंड्स, रिच मतलब क्या होता है, ज्यादा, और डिविडेंड्स मतलब लाभ, ऑलवेज हमेशा, यील्ड्स मतलब देता है या पैदा करता है बहुत, डिविडेंड्स यानी कि लाभ। तो मैं अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड ने हाईलाइट करके उनका वर्ड मीनिंग फिर से बता देता हूँ। डिविडेंड्स मतलब क्या होता है, लाभ। रिच मतलब ज्यादा, और रिच मतलब अमीर भी होता है। यील्ड्स मतलब पैदावार। सेल्फलेसली निस्वार्थ। अंडरस्टूड कोई भी नहीं, क्या पे है वहाँ, व्हाट मैनी अदर्स नेवर अंडरस्टूड जो कोई दूसरे कभी भी नहीं समझ पाए। फिर यहाँ पे रोडवे सड़क, पर्सन आदमी,
बाउल्डर यानी रोक यानी कि पत्थर, नोटिस्ड ध्यान से देखा, पिकअप पिक्ड अप मतलब ऊपर उठाना, और सक्सीड सफल। और यहाँ पे स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत। और यहाँ पे फिर पुशिंग धक्का देना, पीजेंट यानी कि आदमी किसान, हिज बर्डन, बर्डन मतलब क्या होता है, बोझ। और फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी जो मैंने आपको रीड करके सुना दिया। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।